हे इट्स मी मॉस एंड मैंने एक सॉफ्ट टॉय ऑर्डर किया था ये वाला। सो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एक चीज़ है जो कि है एक रबर डक है। उसको ना तुम लोग अपना प्रोग्राम अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो तुम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हो। लाइक तुम अपने कोड में क्या लिखे हुए हैं, एक प्रॉब्लम अगर तुम सॉल्व कर सकते हो एक डक को। बट मैंने देखा ऑनलाइन डक मुझे 12 डक्स मिल रहे थे एंड मैं क्या करूँ 12 डक्स का। सो दैट्स द रीजन मैंने एक बैटमैन ऑर्डर किया। सो मैं इसको बैठा के एक्सप्लेन करूंगा अपना प्रोग्राम जस्ट लाइक दिस। ये बहुत छोटा है बट यहाँ मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा अपना प्रोग्राम। इसको ऊपर बैठा सकता हूँ ऐसे, तो मेरे पास कोई है नहीं प्रोग्राम प्रोग्राम एक्सप्लेन करने के लिए जो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। एंड इस वाले प्रॉब्लम पे मैं सॉल्व करूंगा पाई आई मीन द पावर निकालने के लिए। एंड एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्ड वाला है। I mean, ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है बट इसको ना हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं। सो ये है वो प्रोग्राम। सो मैंने प्रॉब्लम, सो यह है लीड कोड नंबर प्रॉब्लम नंबर 50। एंड ये एक नॉर्मल क्वेश्चन तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे बेसिकली हमें एक ढूंढना है पावर, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक नंबर दिया गया है एंड एन उसका पावर है, तो हमें उसका पावर निकालना है बेसिकली एज सिंपल एज दैट। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे तो एक लूप यूज कर सकता हूँ जिस लूप की वजह से कि मैं इजीली उसको निकाल सकूँ। आई मीन ये उतना ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम, ये सबसे इजीएस्ट वाला प्रॉब्लम है। तुम लोग अगर ये सोच रहे हो तो नहीं, बिल्कुल रॉन्ग हो तुम लोग। यहाँ पे एक है कि तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी लेस देन बिग ओ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी से तुम्हें उसके नीचे रखना है। तुम लोग अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जानते हो तो पहले होस्ट सीख के आओ, देन उसके बाद जाके तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पता है आई एम मेकिंग दिस वीडियोस फॉर मी एंड व्हाट व्हाई द फक आई एम, ओके ठीक है। ये देख सकते हो, ये एक है दैट थिंग। सो यहाँ पे है ये रहा, ये गुड कैटेगरी पे आता है जो कि है बिग ओ एन। एंड इसके नीचे आता है लॉग एन, तो हमें लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी पे पहुंचना है। एंड फॉर दैट रीजन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर हम लोग नॉर्मल कर दें तो, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज बेसिकली बाइनरी एक्सपोनेंशियल्स, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। हम लोग वो यूज करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, मैं तुम लोगों को ऐसे पूरा समझा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो पेन टैब नहीं है, तो उस पर मैं बेटर एक्सप्लेन कर सकता, बट देखो मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे सर्च करके। इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सो एक नॉर्मल लूप कैसे होता है, तुम एक नॉर्मल का रूट कैसे निकालते हो, लाइक एक सॉरी नॉर्मल पावर कैसे निकालते हो। जैसे कि 4 का पावर है, तो तुम लोग को उसको 4 मल्टीप्लाई पे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई तुम उसको 4 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो कि बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। हमें हो नहीं चाहिए, ठीक है, हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तुम उसको लेस में कैसे कर सकते हो, तो दैट्स द रीजन यहाँ पे आता है ये रहा बाइनरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला एक फॉर्मूला होता है। तुम्हें इसको समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेंगे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ठीक है, क्योंकि मेरे पास टूल्स नहीं है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा मुंह से तो नहीं समझ पाओगे, यू कैंट अंडरस्टैंड दैट, ओके। मैं स्पीकिंग आ गया। सो यहाँ पे हम लोग चलेंगे। सो टू सॉल्व दिस हमें यहाँ पे और एक चीज भी है जो कि नोटिस करने के लायक है, जो कि है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। जो कि है और ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमें इंटीजर नम चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें इसके लिए चाहिए लॉन्ग वैल्यू, ठीक है। एक लॉन्ग चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं एल ओ एन जी लॉन्ग, एंड इसको हम लोग बिन करेंगे क्योंकि बाइनरी फंक्शन है, तो बिन इज इक्वल टू एन, ठीक है। यह है इक्वल टू एन, एंड व्हाट इज एन, एन इज इन हियर इज बेसिकली द पावर ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ पे एन का मीनिंग उसका जो पावर है, जो वैल्यू है एक्स का पावर एन है। सो हमें इसका वैल्यू लॉन्ग चाहिए क्योंकि इंटीजर पे वो काम नहीं देता। तुम अगर सोच रहे हो कि हो जाएगा, बट जब तुम्हें बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तब नहीं हो पाएगा। एंड इसका भी एक्सप्लेनेशन तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। मैं कहाँ एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगा, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ वीडियोस, ठीक है। सो यहाँ पे ये चाहिए एंड एक दूसरा वाला चाहिए जो कि है इंट, नॉट इंट। यहाँ पे हमें डबल चाहिए क्योंकि हमें डबल रिटर्न करना है, तो हम लोग एक आंसर भी ले सकते हैं जो कि ये होगा डबल ए एन एस, एंड हम लोग इसको रिलेट करेंगे 1 से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे while लूप। वाई लूप क्योंकि हमें ईच वैल्यूज पे जाना है, हमें डब्ल्यू एच, ये हो गया हमारा ये वाला। एंड अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा बाइनरी एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग यहाँ पे यूज कैसे करेंगे। सो मैंने तुम्हें इसको एक्सप्लेन इसके बाद जाके कर सकता हूँ, जब मैं इसको तुम्हें प्रिंट जिसका आउटपुट दिखाऊंगा, देन उसके बाद जाके थोड़ा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसको मैं कैसे सॉल्व किया हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखेंगे इफ bin modulus 2 is double equal to 1, आई थिंक 1 और 0, 1 ही बोल सकते हो, 1, ओके। देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ए एन एस एन्स को हम लोग अपडेट कर देंगे एक मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वल टू एक्स के साथ, ठीक है। व्हाई आई एम डूइंग दिस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इट फॉर दैट। एक्स मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हम लोग कर देंगे बिन को डिवाइडेड बाय 2, बिन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये हो गया, ठीक है। अभी तुम लोगों को फिर भी कुछ घंटा को समझ में नहीं आया होगा, एंड यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न करना है, ये तुम लोगों को घंटा को समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं बैक टू दिस थिंग। ये भी मैंने उसका एक्सप्लेनेशन को ही देखा था कि ये कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको समझने के लिए, एंड फिर भी मैं थोड़ा उतना समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक भी, ठीक है। तो ये है उसका बेस्ट एग्जांपल। तुम्हें चाहिए 9 का पावर चाहिए, ठीक है। तुम्हें 9 का पावर कितने टाइम में मिलेगा, जब तुम उसको 9 को तुम उसको 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, देन उसको तुम्हें 9 का पावर मिलेगा। अभी हमारे पास उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, हम लोग उतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते टाइम। तो हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग कर देंगे इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, एस लाइक दिस, ठीक है। हम लोग इसको लिटरली ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एंड हम लोग ट्राई करेंगे निकालने का इसका आंसर, जस्ट छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। तुम लोग खुद सोचो, तुम अगर 3 and power 9 है, तो मैं उसको ये भी तो बोल सकता हूँ ना, 6 to the power 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6, हम लोग ये भी तो इसको बोल सकते हैं। मेरे पास लिखने का नहीं है यार, तो मैं लिख के दिखा देता तुम लोगों को, ये बहुत ईजी है, ठीक है, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तुम लोग इसको ये भी तो बोल सकते हो, 3 to the power 9 जो है, हम लोग इसको ये बोल सकते हैं 6 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, सेम वैल्यू निकलेगा एंड द एंड में। तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो हम लोग उसको ऐसे ही करके यहाँ पे निकाल रहे हैं, कहाँ गया मेरा VS कोड, ये रहा। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें 2-3 चीजें कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अभी तुम लोग इसको बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हो मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, एंड ओके। सो अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, एंड अगर हियर वी गो, ठीक है। मैं तो कंफ्यूज हूँ, तो आंसर यहाँ पे आ जाता है 32। एंड यहाँ पे हम लोग कितने ही फंक्शंस यूज किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 नंबर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 ही फंक्शन यूज किए टू फाइंड द 2 to the power 5। हम लोग 2 को 5 बार मल्टीप्लाई नहीं किए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार हमारा फंक्शन है वो हम यूज किए, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइनरी एक्सपोनेंशन, एक्सवाइजेड, ठीक है। दैट्स इट। तो मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आया अभी तक, आई मीन मैं थोड़ा तो समझ गया हूँ, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट सेम चीज, ठीक है। तो ये हो गया, सॉल्व हो गया, ये हमारा लाइक ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे दूसरा भी यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ये वैल्यू माइनस पे आ गया तो तब क्या करोगे, ये देखो माइनस, हमारा पावर अगर माइनस पे आ रहा है तो देन क्या हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों का पावर माइनस में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज चीज यूज कर सकते हैं, तो हम लोग उसको प्लस कर सकते हैं। तो तुम लोग प्लस करने का तो तुम लोग को पता ही होगा, यहाँ पे अगर हम लोग इफ जो मेरा है बाइनरी इज इक्वल ग्रेटर देन 0, जो हमारा पावर है वो अगर 0 से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इसको ये कर देंगे, एंड हम लोग बाइनरी इज इक्वल टू हमारा पावर, ठीक है, माइनस bin। तो ये हो गया हमारा, प्लस हो गया। ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मैथ क्लास करने जाओ, ठीक है, लिटरली जाओ। एंड ये हो गया, एंड यहाँ पे हमें और भी कुछ चीजें करने पड़ेंगे जो कि रिकमेंडेशन में पहले ही दे दे रहा है, बट या तो अगर मान लो हम लोगों का n, जो हम लोगों का पावर है, वो अगर पहले से ही इफ और n इज डबल इक्वल टू 0, अगर हम लोगों का n 0 हो गया, तो हमें रिटर्न क्या करना है, नॉर्मल रिटर्न यही कर देना, और कुछ नहीं है यहाँ पे, पहले से बता दे रहा है तो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। खुद ही खुद ही सोचो ना, अगर हम लोगों का पहले से n, अगर हम लोगों का पावर है ही नहीं कुछ भी, तो जो वैल्यू है वही तो रिटर्न कर देंगे ना। तो यहाँ पे 1.0 रिटर्न करना है, ठीक है। एंड अगर हम लोगों का x 0 है, जो कि हमारा मेन वैल्यू ही अगर हम लोग का 0 है, तो क्या ही रिटर्न करो, हम लोगों को 0 तो रिटर्न करना है वहां पे। तो एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इफ अगर हम लोगों का x, जो कि हम लोग का वैल्यू अगर 1 है, तो हम लोग को रिटर्न में सेम ही चीजें कर देना है, रिटर्न 1 आनी, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, यहाँ पे दूसरा आ रहा है, अगर हम लोग का वैल्यू माइनस वैल्यू है, तो हम फिर इसको कैसे रिटर्न करें। माइनस वैल्यू है, एंड अगर ये डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, एंड इसका एंड वैल्यू 0 आ रहा है, तब भी तो 1 ही हमें प्रिंट करना है ना।
ये एक ऑड के लिए है, आई थिंक ये इवन के लिए आई थिंक। ये रहा कुछ उसका पहले से ही लाइक कुछ सेटेड ठीक है, अगर हम लोग का वैल्यूज़ ये सारी चीज़ों से इक्वल हो रहा है, तो हमें पहले से ही रिटर्न कर देना, हमें ये इतने सारे फंक्शंस एंड बाकी सब चीज़ों को कॉल ही करना नहीं है। सो दिस इज़ द होल आंसर एंड इसका कुछ टाइम लाइक सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा कम आ रही है, देखो 0% ठीक है। यही उसका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिमाइज़ वाला सॉल्यूशन है। मुझे लिटरली 4 से 5 घंटे लगे टू अंडरस्टैंड दिस एंड मैं भी तुम लोगों को ठीक तरीके से समझा भी नहीं पा रहा हूँ लाइक फक नो। तो यहाँ पे 3 केसेस है, तुम लोग प्लस भी कर सकते हो आई थिंक केसेस यहाँ पे होता है आई थिंक, आई डोंट नो ठीक है। सो यहाँ मैन समझ गए तुम कि मैंने कैसे सॉल्व किया? ये समझा है फिर नहीं ये डिपेंड करता है। मैं तो खुद के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो या समझ गया तू? क्या समझा? So yeah, this is with the today's video. I hope you guys like this video. Like on all things I do. Bye bye. Peace out.